एक वक्त आया कि जब कोई सुनने वाला ना रहा तो रोने लगा। रोता रोता जा रहा है, कब्रिस्तान के अंदर गया, कब्र नुमा खोद ली उसने, गड़ा खोद लिया, उसके अंदर बैठ गया, सुरंगी बजानी शुरू कर दी। हजरात तवज्जो करना जरा, सुरंगी बजानी शुरू कर दी, गीत पढ़ना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, साथ ये कह रहा है दिल के अंदर, या अल्लाह जब तुझे सुनाने का वक्त था उस वक्त मैं लोगों को सुनाता रहा, जब तुझे सुनाने का वक्त था उस वक्त मैं लोगों को सुनाता रहा, और जब मैं किसी तरफ का ना रह गया आज मैं तुझे सुना रहा। जब वक्त था सुनाने का उस वक्त मैं लोगों को सुनाता रहा। नौजवान अभी इस बात को बखूबी ना समझेंगे, बुजुर्ग समझ जाएंगे इस बात को। नौजवान अभी इतनी जल्दी बात को नहीं समझेंगे, बुजुर्ग समझते जाएंगे इस बात को। जब वक्त था तुझे सुनाने का उस वक्त मैं किसी और को सुनाता रहा, उस वक्त मैं किसी और को सुनाता रहा, लेकिन जब मेरा कोई भी नहीं सुन रहा आज मैं तुझे सुना रहा। रात का वक्त हुआ, हजरत जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर मेहरबानी फरमाई, आतिन फिल मनाम, आने वाला एक आया ख्वाब के अंदर, उसने कहा ए जनाब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारा भी एक बंदा है उसे भी संभालना, हमारा भी एक बंदा है उसे भी संभालना, हमारा भी कोई है उसे भी संभालना। पूछा कौन है? जवाब दिया फलां कब्रिस्तान के अंदर वो बैठा हुआ है, फलां कब्रिस्तान के अंदर वो बैठा हुआ है। जिस हालत के अंदर हमें याद कर रहा है वो हालत तो बज़ाहिर नाजायज वाली है, याद रखना बेलियो, जिस हालत के अंदर हमें याद कर रहा है बज़ाहिर तो जायज नहीं है, मगर हालत यह है कि दिल से हमें याद कर रहा है। जिस हालत के अंदर हमें याद कर रहा है वो जाहिर तो नाजायज हालत है, वो शायद गीत भी जायज ना हो, वो शायद सुरंगी भी जायज ना हो, मगर दिल वाली जो बोटी है अब उसकी हमारी तरफ है, अब हमारी तरफ है। फरमाया उसे कुछ ना कहना, तुम बड़े जलाली हो मगर उसे कुछ ना कहना, इसलिए कुछ ना कहना कि आज हम उस पर राजी हो गए। हज़रात तवज्जो करो जरा, जब उसे सुनाने का वक्त था उस वक्त लोगों को सुनाया, जब उसे सुनाने का वक्त था उस वक्त लोगों को सुनाया, मगर जब किसी तरह का ना रहा फिर पलट के गया। लेकिन मेरे रब की रहमत है ये ना, ये मेरे रब ताला की मेहरबानी है ना, ये मेरे रब ताला की कमाल है ना। जिस वक्त औलाद करती है गुनाह तो वालिदैन भी उसे झिड़क देते हैं, जिस वक्त शागिर्द गुनाह करता है तो उस्ताद भी उसे झिड़क देते हैं, जिस वक्त मुरीद गुनाह करता है तो पीर उसे झिड़क देते हैं। मगर मेरे रब की रहमत है, जब बंदा गुनाह करके अपने खुदा की तरफ बढ़ जाता है खुदा अपने बंदे पे करम फरमा देता है। हर कोई उसे झिड़की देता है, हर कोई उसे झिड़की देता है। ये साहब ने यूं ही फरमाया कि एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश, जिन्हों आंदा ओ पढ़ो, देवे देश। एक ही गुनाह होता है ना, बंदे के सामने जाहिर हो जाता है, और बंदा वही बंदा जो आगे से सरजनिश कर रहा होता है, अगर खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक ले तो दूसरे को कुछ ना कहे। जरा तवज्जो फरमाइएगा जरा, बंदा खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक ले तो दूसरे को कभी कुछ ना कहे, खुद अपनी तरफ देख ले तो दूसरी की तरफ तवज्जो ना करे। यूं ही मियां साहब ने फरमाया कि बुरे बंदे नु मैं लपन टुरिया तो बुरा ना मिलिया, बुरे को जब मैं ढूंढ रहा था मुझे बुरा ना मिला, लेकिन फरमाया जब मैं चाहती अपने अंदर पाई मैं तो वध बुरा ना पाई। जब मैंने अपने अंदर को देखा तो फरमाया फिर मैं जान गया कहां लोगों को देख रहा है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। खुद अपनी तरफ एक मर्तबा नजर की तो पता चल गया कि मुझसे बुरा तो और कोई नहीं है। जिसके लैलो नहार उसकी याद से गाफिल गुजर गए, जिसके सुबह शाम उसकी याद से गाफिल गुजर गए, जिसके हर लम्हे जब खुदा को याद करने का वक्त था, दर जवानी तौबा कर दर शेवाए पैगंबरी,
जवानी के अंदर तौबा करना, ये पैगंबरों का सेवा। मगर हमने उस शेबे को छोड़ दिया, हमने उस चीज को छोड़ दिया। जनाब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म हुआ, फरमाया जाओ उस बंदे को ले आओ, उस बंदे को ले आओ। फरमाया उस बंदे को अपने पास बुला लाओ, उसे कुछ ना कहना, उसका ख्याल करना, कुछ ना कहना उसे, उसका ख्याल करना। जनाब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उठे, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उठे तो आप गए, आपने देखा कि उसी तरह गड़े के अंदर एक बंदा पड़ा हुआ है जो धीमी आवाज से कुछ ना कुछ गा रहा है और सुरंगी बजा रहा है। तो आप फरमाते हैं जिस वक्त मैं करीब हुआ तो वो डर के भागने लगा। अगर ये भी उमर थे ना, हाँ बोलो यार सुभान अल्लाह, भाई ये भी उमर थे। आपकी शायद तवज्जो नहीं हुई इस बात की तरफ, ये भी उमर थे। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है, सरकार अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप भी देख रही हैं, सामने से मेला नुमा लगा हुआ है, मदारी वगैरह के दरमियान के अंदर बैठकर ढोलकी बज रही है, गीत गाया जा रहा है, इर्द गिर्द बच्चे देख रहे हैं। पास से जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गुजरे तो वो उसी तरह मामला हो रहा था। एक गालबन और से अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो गुजरे, मामला उसी तरह हो रहा था। मगर जिस वक्त जनाबे अचानक मामला ऐसा हुआ कि ढोलकी वाला भाग गया, वो सभी के सभी भाग गए, बच्चे भी भाग गए। तो ख्याल किया कि ये क्या माजरा है कि जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह गुजरे तो उस वक्त तो कोई ना भागा था, दूसरे से अभी गुजरे तो कोई ना भागा था। ये अब क्या है कि लोग भाग रहे हैं? जब लोग भाग गए तो पीछे से जनाब उमर आ गए, सुभान अल्लाह, पीछे से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला आ गए। जिस वक्त आप सरकार अलैहिस्सलाम के सामने हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा, जिस रास्ते पे मेरा उमर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। फरमाया जिस रास्ते पे मेरा उमर होता है, इतना दबदबा, इतना रोब, इतना जलाल, इतनी बुजुर्गी कि फरमाया जिस रास्ते पे मेरा उमर होता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। ऐसे जलीलुल कदर और इतना रोब। आप जिस वक्त तशरीफ लाए उस बंदे ने आपको देखा, आपके दो रोब और दबदबे की वजह से वो बंदे ने भागना चाहा तो आपने इरशाद फरमाया अब कहां भाग रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अब कहां भाग रहा है, अब कहां भाग रहा है? साथ आपने इरशाद फरमाया भागना अब। फरमाया लोगों की लोग सिफारिशें करते हैं, तेरी सिफारिश खुदा कर रहा है। फरमाया कल तक तू गुनाहगार था, कल तक तू सयाकार था, कल तक तू और मासियत के अंदर था, कल तक तू जुनूब के अंदर था, कल तक तेरे पास गुनाह थे, लेकिन फरमाया अब भागने का वक्त नहीं। फरमाया आज अब हमारे पास अब खुदा की रहमत बरस चुकी है। सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अगर उस खुदा की याद के अंदर लगना नहीं है तो फिर किस तरफ जाना है? उस खुदा की याद के अंदर लगना नहीं है, उस खुदा को हमने याद ही नहीं करना। अरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान निशान का मफ़हूम पाक है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसा भी हाल होगा कि जहन्नम की आग इतनी आबोताब पे होगी, इतनी आबोताब पे होगी कि फरमाया उस वक्त ये हाल होगा। फरमाया ऐन भी ऐन मेरी उम्मत की तरफ बढ़ती होगी, वो बढ़ती होगी मेरी उम्मत की तरफ। फरमाया मैं दुआएं भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर वो नहीं जाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि नबी की दुआ के अंदर कमाल नहीं, इसका ये मतलब है कि नबी के बोलने के अंदर भी हिकमत होती है, नबी के चुप रहने के अंदर भी हिकमत होती है, नबी के काम करने के अंदर भी हिकमत होती है, नबी के काम से रोक जाने से भी हिकमत होती है। नबी के सामने जो काम किया जाता है अगर हुजूर उसे देख के फरमा दे तो तब भी कोई हिकमत है, अगर हुजूर चुप कर जाए तब भी कोई हिकमत है। नबी के हर अमल के अंदर हिकमत होती है। फरमाया फिर भी वो कुछ ना होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्याले के अंदर एक पानी लाएंगे, कुछ प्याले के अंदर पानी लाएंगे। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम वो पानी आग की तरफ फेंकेंगे तो फरमाया आग पीछे हट जाएगी।
बोलोगे सुभान अल्लाह? फरमाया आग पीछे हट जाएगी।